नमस्कार फ्रेंड्स। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये हमने सुना है। लेकिन आज के दौर में जो कि एक दूसरे से ज्यादा तेज और ज्यादा आगे बढ़ने की रेस हमें मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने पे मजबूर किया है। खासकर उन छात्रों को जो कि इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो अपने मेंटल अवसाद या मेंटल फिटनेस को नजरअंदाज करते हुए इतने तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी जिंदगियां छूटती जा रही हैं। इसको दूर करने का एक बहुत बड़ा कोशिश शुरू किया है NIT जमशेदपुर ने, जो जीवन संस्था से मिलकर उन सब छात्रों को एक संबल और एक सपोर्ट होल्डिंग हैंड देने का काम किया है, जिससे कि वो मेंटल हेल्थ को बेहतर रखें, जीवन के अवसाद से दूर हो और जीवन को जीने की कला सीखें। कामयाबी जीवन को जीने की कला सीखने में है, न कि भौतिक चीजों को उपयोग करने में, उपभोग करने में या एकत्रित करने में। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। Basically, higher education institutes like NITs and IITs is a very crucial एक चीज चल रहा है जो सुसाइडल केसेस चल रहा है। कुछ दिन पहले ISM धनबाद में एक सुसाइड हुआ, उसको एक महीना पहले, 1.5 महीना पहले IIT गुवाहाटी में 2 हो गया। एंड then secretary are always just taking action and sitting with the directors of NITs and IITs. उसमें this generation, young generation, we know that their expectation is so high. Sometimes it's a matter of depression. Along with the hostel wardens, supervisor, wardens, chief wardens, ये बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा स्केल में करेगा, लेकिन एटलीस्ट पीपल शुड नो व्हाट एक्चुअली जीवन इज डूइंग। इसीलिए मैं टीचर लोग इधर में जो लोग वार्डन्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल का, बॉयज हॉस्टल का होगा, ये भी उनके माइंड पे प्ले करता है। स्लीप डेफिशिएंसी भी, अब इतना तनाव है, टारगेट्स मीट करने हैं, वर्क लाइफ बैलेंस करना है, फाइनेंशियल बर्डन्स हैं, तो इनके चलते नींद भी तो पूरी नहीं होती है। और नेचुरली आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रह पाती है। और इन सब को लेके ये जो 9 इश्यूज़ हैं, इसके बारे में किसी से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टिग्मा रिलेटेड होता है मेंटल हेल्थ के साथ में, इसलिए बात करना मुश्किल होता है। तो ये मैंने कुछ 10-11 पॉइंट लिए हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग एज उनके गार्जियंस आपको पता होना चाहिए कि सिम्टम्स ये हैं, तो शायद ये तनाव में हैं, ताकि आप उनको हैंडल नॉर्मल जैसे बच्चे बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर अगर इन कारणों से चेंज होता है तो सिम्टम्स मैंने लिस्ट किए कि ये सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो प्लीज़ उनको हेल्प करने की कोशिश कीजिए। परफॉर्मेंस भी लो हो जाएगी क्योंकि वो स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, उनका ध्यान और ही कहीं है, लो कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। एंड चेंज इन स्लीप हैबिट्स मतलब या बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, नींद नहीं आना या बहुत ज़्यादा नींद आना। एंड फिजिकल सिम्टम्स सच एज माइग्रेन्स एंड स्टमक्स। कहते हैं कि अगर दिमाग में कुछ परेशानी है तो उसका सीधा असर हमारे स्टमक पे पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है, और तुरंत ही डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर माइग्रेन्स हो रही है बिना किसी रीज़न के, आईसाइट आपकी ठीक है, नींद भी पूरी हो रही है, लेकिन माइग्रेन्स हो रही है, दैट मीन्स वो स्ट्रेस रिलेटेड हो सकती हैं। नेक्स्ट इज एंग्जाइटी इश्यूज़। ये अच्छे विचार बुरे विचार दोनों ही आते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हमको हेल्दी रहना है तो बुरे विचारों को हम कंट्रोल करते हैं। जैसे एक किसान अब खेती करता है तो उसके हेल्दी प्लांट्स के साथ में वीड्स भी निकलते हैं, वैसे ही हमारा भी बिहेवियर है, क्योंकि अच्छे विचारों के साथ जो बुरे विचार आ रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है हमको, अगर उसको हम समय से हैंडल नहीं करते हैं तो वो फिर तनाव का रूप ले लेता है, अवसाद का रूप ले लेता है, तनाव से अवसाद बन जाता है वो, और उसकी जड़ें मजबूत होने लगती हैं। अगर अवसाद को भी हम ध्यान में नहीं रखें, उस समय भी हम अगर हेल्प नहीं लेते हैं, तो वो फिर हमें सेल्फ हार्म की फीलिंग्स आती हैं, सुसाइडल फीलिंग्स आती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एंग्जाइटी लेवल पे ही हम इनको पकड़ें और उसका इलाज शुरू करें। तो इसमें सिम्टम्स होंगे कि लैक ऑफ फोकस, एक जगह टिक के बैठना मुश्किल होता है उनके लिए, एक जगह पे कंसंट्रेट करना उनके लिए मुश्किल होता है, हर समय मतलब उनका ध्यान भटकता रहता है, इवन फिजिकली वो स्थिर नहीं बैठ पाते हैं एक जगह में बहुत ज़्यादा भी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो हमको ये समझना पड़ेगा, और इसका इलाज है, डॉक्टर से इसका इलाज किया जा सकता है।
तो अगर हमको किसी में ये डिसऑर्डर नज़र आ रहा है तो हमको ज़रूर उनकी हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑब्स्टेकल्स इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क, डिमेंशिया, भूल जाना कि अभी मैं क्या करने बैठा था, अचानक से मुझे याद नहीं कि मैं क्या करने बैठा था या बैठी थी। देन प्रॉब्लम्स मैनेजिंग टाइम, एक काम करने लग गए तो लग ही गए। मतलब सर ने बताया अभी कि 2 काउंसलर्स ऑलरेडी शायद आपके कैंपस में हैं, बट हो सकता है कि वो भी एक टैबू हो कि अरे काउंसलर के रूम के बाहर खड़े हैं तो मतलब इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए भी बच्चे नहीं जाना चाहते हैं काउंसलर के पास में। तो कैंपस काउंसलिंग सर्विसेज तो एक सोर्स ऑफ होप है। अभी जैसे धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है या स्टिग्मा कम हो रहा है तो लोग जा रहे हैं फिर भी काउंसलर्स के पास में। आपकी फीलिंग्स को या आप जो उससे चैट कर रहे हो उसको वो कहीं और यूज़ कर सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। इसलिए इसको हमको डिस्करेज करना चाहिए। जो हमारे डिपेंडेबल सोर्सेज हैं ऑनलाइन, उन्हीं पे विश्वास करके उनसे ही मदद अगर लेनी है तो लेना चाहिए। आजकल एआई के साथ चैटिंग, ये बहुत लोग करते हैं कि मुझे काउंसलर के पास या थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है, मुझे एआई के साथ चैट करना है। तो दिस इज़ नॉट वेरी सेफ, क्योंकि एआई जो है वो वर्चुअल है। मतलब ये सजेशन है एक, अगर पीयर सपोर्ट नेटवर्क्स हम लोग बनाते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन है, उन्होंने एक हम लोगों को लास्ट जो उनका स्लोगन था, टेक अ मिनट सेव अ लाइफ। अगर हम इतने व्यस्त जीवन में अगर हम 1 मिनट दें, अगर हमको किसी में बदलाव नज़र आ रहे हैं, लगता है कि उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो एक सिंपैथी होती है, एक एम्पैथी होती है। सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है, आप लोग बता सकते हैं कोई? Sympathy will be reactive approach, but empathy will be a proactive approach. सो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि रोड एक्सीडेंट हुआ, तो आजकल लोग क्या करते हैं, उसको वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। उसको हेल्प करने की जगह, वो बंदा ब्लीड कर रहा है तो उसको हेल्प करने की जगह हम उसका वीडियो बनाते हैं और उसको पोस्ट करने शुरू कर देते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ। तो उसकी जगह अगर वो टाइम लेके हम उनको मेडिकल एड पहुँचाएँ तो उनकी ज़िंदगी बच सकती है। तो एम्पैथी एंड सिंपैथी में यही डिफरेंस है कि हम उनकी प्रॉब्लम को समझें, सिर्फ सिंपैथाइज ना करें, अरे बेचारा देखो ना इसका ये दौर गुजर रहा है, ये बेचारी है। तो उसकी जगह हम अगर हम उसके शूज़ में अपने आप को रख के देखें, उसको एम्पैथेटिकली हम उसको केस को डील करें, तो हम उनको मे बी उनकी जान बचा सकते हैं, एक्सट्रीम तक उनको पहुंचने से हम रोक सकते हैं। हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बनने को रेडी हैं। आपको लगता है कि इमोशनली वो स्ट्रांग है तो उनको जीवन की तरफ से हम लोग QPR ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि अगर किसी में बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं तो वो चेंजेस उनके समझ के उनको हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करें। रेफर मीन्स रेफर टू अ मे बी साइकियाट्रिस्ट, और डेफिनेटली जीवन इज़ देयर ऑल द टाइम। तो जीवन के पास तो रेफ़र करें ही। फिर जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग एक क्वेश्चनर आंसर करवाते हैं, उससे पता चलता है अगर उनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो हम उनको रेफ़र करते हैं कि ठीक है आप किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करिए। क्योंकि उसके हाथ में कट थे, जब जाके देखे उनको वार्डन्स तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली कट थे, और रीजंस भी बहुत सारे बोले। बच्चे ने बताया कि वो गेम्स खेलने गई थी तो थोड़ा पढ़ाई एकेडमिक्स पीछे हो गया, तो इस कारण से वो थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट थी और उसने ऐसा बोला कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। बहुत सारे रीजंस थे। तो जैसे आपने बोला कि वो फेलियर नहीं हैंडल कर पा रही थी, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रही थी, ये सारे रीजन थे। और जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने पहले भी बोला कि वो लोग आपस में 4-5 लोग बैठ के बातें नहीं करते, वो फोन में लगे रहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं, तो वो एक कठिनाई हो रही है। मैम वैसे हमारे वहाँ अभी एक हैप्पीनेस एंड वेलनेस सेंटर भी शुरू हुआ है, जिसमें बच्चे आकर के कुछ एक्टिविटीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या सिंगिंग, डांसिंग, इस तरीके का चीज हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। सर ने लास्ट में बताया था जिम को आपने कन्वर्ट किया जी। है, बहुत अच्छी। प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के कितना समीप हम लोग आकर के उन लोगों को समझ सकें, और मैक्सिमम बच्चों को हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो गेम्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि गेम्स जो है सबसे अच्छा तरीका है जुड़ने के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए। और हमारे यहाँ ढेर सारे करीब 15 से ज़्यादा क्लब्स चल रहे हैं, तो हम लोग बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो उन क्लब्स में भी हिस्सा लें। और अभी हम लोगों ने एक वेलनेस क्लब भी शुरू किया है, तो उस वेलनेस क्लब के अंदर भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो आकर के और शाम को संगीत, जिस भी तरीके का जो है इंस्ट्रूमेंट वो बजाना चाहते हैं,
तो उन लोगों का हमने एक लिस्ट भी बनवाया है और उन लोगों को वो ट्रेनिंग भी शुरू करवा रहे हैं, क्योंकि संगीत भी एक बहुत अच्छा साधन होता है अपने आप को रिलीव करने के लिए। तो इस तरीके के कई प्रयास चल रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि कोई भी बच्चा जो है इस तरीके का स्टेप न उठाए चीज़ों से परेशान होकर। जो कर सकता है, जिसको खबर मिलता है, तो वो के लिए हम लोग कुछ काउंसिलर हम लोग हायरिंग करता है। हम लोग तो परमानेंट तो कोई जाएगा नहीं है, बिकॉज ये सब पोस्ट पहले 20 साल पहले नहीं था, काउंसलिंग का कोई जरूरत ही नहीं था। हम लोग पेरेंट्स जो बोलता है, एल्डर ब्रदर लोग जो बोलता है, फैमिली मैन जो बोलता है, उस पढ़ाई कर लेता है। लेकिन अभी काउंसिलर आ गया, लेकिन मतलब कुछ तो बेनिफिट हुआ है, ठीक है, वो तो प्रोफेशनल वे में ट्रीट करता है। लेकिन यही हमको क्वेश्चन है जे अभी भी ये है जे इतना हम लोग वापस कर सकते हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम बना है, तो मैं सोचा एक एनजीओ है, दे आर ट्राइंग टू जस्ट रिट्रेस बैक द पीपल हु आर एक्चुअली डिप्रेस्ड एंड और सुसाइड करने जा रहा है, तो उसको तो वापस ले आ सकता है। तो ये जीवन का कब से इधर में शुरू हुआ, मैं उसको हिस्ट्री सुन रहे थे, कोई आईएएस और कोई बस वो सीनियर ऑफिसर का कोई बच्ची सुसाइड कर दिया था, उसके बाद ही ये जीवन का हो सकता है शुरुआत हुआ। और डॉक्टर जो मतलब दीपक जी का जो फादर है राम साहब, तो महावीर जी, तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था। तो इसीलिए मैं भी चाहता है कि इस टाइप ऑफ घटना, सब लोग ही चाहता है कि इस टाइप ऑफ घटना नहीं चाहे। तो मैं उनको दीपक जी से बात करके मैं थॉट कि भाई कम से कम अवेयरनेस होना चाहिए, बिकॉज इधर में जो था मोस्टली ऑल आर हॉस्टल ओरिएंटेड। हॉस्टल का वार्डन, चीफ वार्डन फ्रॉम द गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, सुपरवाइजर्स ऐसे लिए रखा है जो कम से कम ये बच्चे लोग से थोड़ा सा मोटिवेट भी करे, काउंसलिंग भी करे, प्री प्राइमरी काउंसलिंग, एंड देन थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी बताए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू जस्ट इनवाइट दिस जीवन टू आवर इंस्टीट्यूट। सर, मेंटल हेल्थ के लिए एनआईटी ने बड़ा कदम उठाया है और आने वाले दिनों में ये चैलेंजेस बढ़ते जाना है, क्योंकि फास्ट लाइफ है और खासकर मेटेरियलिस्टिक एज है। तो सर, उसके लिए क्या परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ एनआईटी पहल करेगी? देखो, सॉल्यूशन परमानेंट ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन टाइम का बारे में और सिचुएशन का में वो तो बदल सकता है। सॉल्यूशन तो डिपेंड करता है क्या आ रहा है। अभी सॉल्यूशन, अभी जो सॉल्यूशन हो रहा है 2 साल में हो सकता है सॉल्यूशन नहीं चलेगा। सो बिकॉज और टोटल संसार जो चल रहा है, जो सोसाइटी चल रही है, इसमें इतना परिवर्तनशील हो रहा है, इसमें तो परमानेंट कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन बोल सकते यस, फॉर द टाइमिंग वी आर थिंकिंग इन दिस मैनर। जो छोटा छोटा ग्रुप करके मैडम बोला है ना, 50-50 ग्रुप करके आइडेंटिफाई करो, वर्कशॉप करो, बिकॉज इसमें 2000 बंदों को बुला करके बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। इधर में छोटा छोटा ग्रुप करके, और जो लोग हॉस्टल में है, सुपरवाइजर लोग, वार्डन लोग, ये लोग थोड़ा सा मतलब ग्रास रूट लेवल में करके देन वी विल डू सम सॉल्यूशन। इसमें परमानेंट कुछ सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं है, लेकिन इसमें एक करके जाना पड़ेगा। सर, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को? क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को? नहीं, सजेस्ट यही करना चाहिए कि भाई जो स्टूडेंट लोग का फ्रेंड्स लोग है ना, वही आपको इन्फॉर्मर वही बोल सकता है, जैसे सर ये बंदा थोड़ा सा हम लोग से नहीं आ रहा है, जुल्म मिलजुल नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ाई में आ रहा है, नहीं खेला में आ रहा है, नहीं कोई मतलब कोई भी कल्चरल प्रोग्राम में लोग नहीं आता है, कोई गाना, समझिए ना मैं क्या बोल रहा है। वही जो सेग्रीगेशन मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग करके जा रहा है, ये तो इन्फॉर्मेशन उनको फ्रेंड और उनको बैचमेट्स ही बोल सकते हैं, एंड देन ओनली वी कैन टेक सम। अदरवाइज इतना 4-5 हजार बच्चा को पूरा इंडिविजुअल ये करना डिफिकल्ट है। इवन क्लास में भी पता नहीं चलता है, बिकॉज सम पीपल आर स्लो लर्निंग, सम पीपल आर फास्ट लर्निंग। कोई बंदा क्लास में ज़्यादा पूछना पसंद करते हैं, कोई क्लास में देर आर मेनी टू स्टूडेंट्स आर देर, कुछ स्टूडेंट्स है वो लोग पूछने के भी नहीं चाहता है, जो समझा था शर्मिला टाइप का भी होता है, वो शर्म करता है कोई पूछने के, कोई गलना हो जाए।
तो क्लास में टीचर लोग का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है, लेकिन क्लास में आइडेंटिफिकेशन बहुत कम होता है, बिकॉज बहुत बंदा वही बोल रहा है 1 to 2%, मैक्सिमम 5% स्टूडेंट्स कुछ पूछता है क्लास में। बाकी तो अपने आप जो समझता है वो अपने अपने सर में रहता है, उसके बाद हॉस्टल जाकर पढ़ाई करता है। कभी कभी नहीं समझते तब टीचर को बोलते, लेकिन उसमें कौन मतलब स्ट्रीम में है, कौन आदमी आउट स्ट्रीम हो गया, ये बहुत डिफिकल्ट है। एक टीचर का भी तो एक क्लास नहीं ले रहा है ना, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट ले रहा है, 3 सब्जेक्ट कम से कम 250-300 स्टूडेंट हो जाते हैं, उसमें कौन बंदा समझ गया, इतना माइन्यूट करना भी मुश्किल होता है। आई कैनॉट से इम्पॉसिबल, बट इट इज रियली डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू सर।